नमस्ते दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं बिहार में इलेक्शन आने वाला है और कांग्रेस गठबंधन बीजेपी गठबंधन अपने अपने लेवल पे प्रचार कर रहा है, नारेबाजी चल रही है, रैलीज हो रही हैं, पर इन सब के बीच में वोट चोरी का मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है। और वोट चोरी के खिलाफ जो मोदी जी का भाषण रिसेंटली आया, जिसमें सिर्फ उन्होंने डिस्कशन किया कैसे मोदी जी को गाली दी जाती है, उनको माँ की गाली दी जाती है। तो मैंने सोचा क्यों ना उनके पिछले 4-5 साल के भाषणों को एक साथ देखा जाए और समझा जाए कि उसका एक पैटर्न क्या निकल कर आ रहा है। और जहाँ तक मैंने वो पैटर्न देखा है मोदी जी के भाषणों का, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ ये समझा कि हर भाषण का जो टेम्पलेट है वो ऑलमोस्ट सेम चल रहा है पिछले 4-5 साल से, जिसमें मोदी जी आकर विकास की बातें करेंगे, लेकिन वो विकास अपना प्लान बताने के बजाय ये बताएंगे कि किस तरीके से नेहरू के टाइम में क्या विकास था और उनकी गवर्नमेंट उसके बनिस्बत क्या कर रही है, कि नेहरू जी के टाइम में ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ और कैसे हमारी सरकार कर रही है। नेहरू के अलावा जो दूसरा सबसे ज़्यादा उनके पास टॉपिक होता है बात करने के लिए, वो होता है हिंदू और मुस्लिम के लिए, घुसपैठियों के लिए। वो सीधे एज ए प्राइम मिनिस्टर सीधी तो बात नहीं करते, लेकिन बहुत हद तक उनकी जो बातों में जो सबटल छुपी हुई बातें होती हैं वो हिंदू मुस्लिम के अलावा नहीं होती। जब ये दोनों चीज़ें उनके काम नहीं आती, ये दो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, तो उनका होता है कि अब इमोशनली जनता को फंसाया जाए, जिसमें वो आपको बताएंगे कि मेरी माँ बहुत गरीब थी, मैं गरीब परिवार का हूँ, मैंने ये जुल्म सहे, लोग मुझ पे गालियाँ दे रहे हैं, मेरे को ये जुल्म हुआ, उसने मुझे ये कहा, इस नेता ने मुझे ये कहा। इसके बाद भी अगर कुछ नहीं लोगों का इमोशंस जागे, तो अगली बात होती है उनकी कि मैं कामदार हूँ और दूसरे नामदार हैं, तो उसमें वो डायनेस्ट स्पेसिफिकली राहुल गांधी और कांग्रेस के बारे में या दूसरी वंशवादी पार्टी के बारे में बात करते हैं। लेकिन अब जनता भी समझ रही है कि वंशवाद सिर्फ कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या आरजेडी में नहीं है, बीजेपी में भी अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा वंशवाद है। वसुंधरा राजे का बेटा, राजनाथ का बेटा, नितिन गडकरी का बेटा, जय शाह जो कि अमित शाह की औलाद है, तो यह सब वंशवाद। अनुराग ठाकुर के बाप भी मंत्री थे, तो ये वंशवाद तो बीजेपी में भी है। इसके बाद उनका जो अगला दाव होता है कि मैं अब रोऊंगा, तो रैली में थोड़ा रो जाओ कि मैं गरीब हूँ, मुझे इस तरीके से परेशान, जो विक्टिमाइजेशन जो है ना, वो दिखाते हैं कि मैं ही विक्टिम हूँ। इन सब चीज़ों के बाद अगर कुछ ना मिले तो फिर हिंदू राष्ट्र की बातें भी लाई जाती हैं कि किस तरीके से दुनिया में मुसलमान जो है उनके इतने 56 देश हैं और मेरे 56 इंच की छाती है, लेकिन हिंदू मुल्क नहीं है। तो ये जो एक बहुत रटा रटाया पैम्पलेट कह दो या टेम्पलेट जिसे कहते हैं, उस तरीके से इनके भाषण होते हैं। पिछले कुछ टाइम में तो मोदी जी रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते हैं, कभी 1 घंटा बोलते हैं, कभी 1.5 घंटे के भाषण देते हैं, कभी 4 घंटे के भाषण दे रहे हैं। और ये भाषण जो है वो अपनी अचीवमेंट्स या अपना विजन बताने के लिए नहीं होता है, वो भाषण सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन के बारे में होता है। नेहरू, राहुल गांधी, कांग्रेस, नामदार, कामदार, हिंदू, मुस्लिम, मैं गरीब, मैं फ़कीर, मैं ऐसा, मैं ढमका, मैं फलाना, मैं ढलाना, इसी पे बोलकर वो चले जाते हैं। जनता को एक बार कोई बेवकूफ़ बनाए तो समझ आता है, पर इनको लगता है कि मैं बार बार वही काम करूँगा, बार बार वही हरकतें करूँगा, और अनफॉर्चुनेटली बार बार कामयाब हो रहे हैं। चाहे वो चुनाव आयोग की वजह से हो, चाहे जनता इन्हें वोट दे रही हो, पर ये कहीं ना कहीं लोगों को इमोशनल तरीके से वोटें ले रहे हैं। रोजगार की बात नहीं कर रहे, फेक डेटा पेश करते हैं जॉब्स का। रिसेंटली कहा 17 करोड़ जॉब्स, जिसमें एक ओला चलाने वाला भी एम्प्लॉयमेंट में है, उबर वाला भी है, और जो ठेले लगाते हैं वो भी एम्प्लॉयमेंट में है। और ऑन रिकॉर्ड मोदी जी हमारे जो हैं वो बोल चुके हैं कि पकोड़े तलना भी तो एक रोजगार हुआ ना।
इन सब चीज़ों से बचना होगा। सरकार बीजेपी की बने, कांग्रेस की बने, आम आदमी पार्टी की बने, किसी भी पार्टी की बने, पर आपको सरकार वो चाहिए जो आपके मुद्दे उठाए, आपके लिए काम करे, आपको जॉब्स दे, आपके बच्चों को शिक्षा दे। और इन सब पैरामीटर्स पे मोदी सरकार बहुत बुरी तरह विफल है। इन्होंने बहुत नाम बदले हैं, स्कीमें लाई हैं, जब कोई स्कीम नहीं चलती है उसका नाम बदल के एक नई तरीके से मार्केट में लॉन्च कर देते हैं। आप जिस मर्जी योजना की बात करो, जिस योजना का विरोध मोदी ने खुद किया था, मोदी ने 2014 के पहले, वो सभी योजनाएं ये खुद लाए हैं। और इसे लिए मैं कहता हूँ कि ये थूक कर चाटने में बहुत ज़्यादा ही परफेक्ट हो चुके हैं। जनता से सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि अब जुमलों की ज़िंदगी से बाहर निकलो। ज़िंदगी जो है वो जो आपके सामने है वही है, और उसके हिसाब से जो उसको अच्छा कर सके उसको वोट दो। बिहार में ये ज़रूरत है कि मोदी गवर्नमेंट, जिसे डबल इंजन की सरकार कहते हैं, उसको हटाया जाए, वरना देश का बेड़ा गर्क तो हो चुका है, अब ये बिल्कुल गर्त में ही जाएगा। इनके जो जुमले हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और ये सब, इन सब चीज़ों का आम जनता पे नहीं प्रभाव पड़ रहा। इनके एक दो दोस्त जो अदानी और अदानी के ही पैसे बढ़ रहे हैं, अंबानी के। जनता कटोरे लेकर भीख मांगने लायक छोड़ने की फिराक में है मोदी सरकार। और ये माँ को गाली देना और ये सब, ये इनके रटे रटाए हैं कि किस तरीके से लोगों के अंदर की भावनाओं को परेशान किया जाए, उनकी भावनाओं को भड़काया जाए। उससे आपका घर नहीं चलेगा। कोशिश कीजिए, अच्छे लोगों को चुनिए जो आपके हक की बात कर रहे हैं। धन्यवाद।